भगवान विष्णु का रहस्यमयी मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें उनके 10 अवतारों की सूची में झांकना होगा। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार का एक विशेष उद्देश्य और महत्व है। पूरी कथा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में प्रथम स्थान पर है। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य संसार को एक प्रलय से बचाना था, जिससे जीवन के बीच सुरक्षित रह सकें और नई सृष्टि का आरंभ हो सके। मत्स्य अवतार की कथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका उल्लेख विभिन्न पुराणों में मिलता है। यह कथा हमें यह बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने सत्यव्रत राजा की सहायता की और संसार को प्रलय से बचाया। सत्यव्रत राजा का पवित्र जीवन और उनका भाग्य इस कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजा सत्यव्रत अपनी भक्ति और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण भगवान विष्णु ने उन्हें मत्स्य अवतार के माध्यम से दर्शन दिए। सत्यव्रत और मत्स्य के बीच पहला सामना तब हुआ जब राजा ने एक छोटे से मत्स्य को जल में देखा। यह छोटा सा मत्स्य असल में भगवान विष्णु का रूप था, जो राजा को चेतावनी देने आए थे। सत्यव्रत राजा नदी के तट पर ध्यानमग्न थे जब एक छोटा सा मछली उनके हाथों में आई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में सुरक्षित रखा, लेकिन वह मछली तेजी से बढ़ने लगी। यह पहला संकेत था जो उनके जीवन को बदलने वाला था। मछली का आकार बढ़ता गया और सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। यही मछली भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थी। उन्होंने सत्यव्रत को बताया कि वह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रकट हुए हैं और उन्हें आने वाली प्रलय की चेतावनी दी। मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत को प्रलय के बारे में बताया, जिसका उद्देश्य संसार को विनाश से बचाना था। उन्होंने समझाया कि एक भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे केवल चुनिंदा जीवन रूपों को ही बचाया जा सकेगा। यह संदेश सत्यव्रत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रलय के दौरान मत्स्य ने सत्यव्रत को निर्देश दिया कि वह एक विशाल नौका बनाए। इस नौका में उन्होंने जीवन के सभी आवश्यक बीजों और जीवों को सुरक्षित रखा। यह कार्य सत्यव्रत के धार्मिक जीवन को और भी महान बना गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत की नौका की दिशा और रक्षा की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रलय के बाद सत्यव्रत और उनके साथ सुरक्षित जीवों के माध्यम से नई सृष्टि का आरंभ हो सके। यह भगवान विष्णु की अनंत कृपा का प्रमाण है। सत्यव्रत को प्रलय की चेतावनी मिलने पर उन्होंने विशाल नौका का निर्माण किया। इस नौका में जीवन के बीजों और महत्वपूर्ण जीवों का संग्रह किया गया, ताकि प्रलय के बाद नई सृष्टि के आरंभ के लिए आवश्यक जीवन सुरक्षित रहे। मत्स्य भगवान ने इस नौका की रक्षा और मार्गदर्शन किया। नौका को सुरक्षित और सही मार्ग पर ले जाते हुए उन्होंने सत्यव्रत को प्रलय की भयंकरता से बचाया। यह उनकी असीम करुणा और समर्पण का प्रतीक है, जो संसार की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मत्स्य अवतार का प्रतीकात्मक अर्थ गहरा है। यह जीवन की अनिश्चितता और संकट के समय में ईश्वर की उपस्थिति और संरक्षण को दर्शाता है। यह विश्वास दिलाता है कि जब भी संकट आएगा, भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। प्रलय के बाद भगवान विष्णु ने नई सृष्टि का आरंभ किया। यह बताता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जीवन की निरंतरता और पुनर्निर्माण की शक्ति को दर्शाते हुए यह कथा नवजीवन की प्रेरणा देती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की महिमा अद्वितीय है। यह अवतार न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरे अर्थ रखता है। धार्मिक मंथन के दर्शकों के लिए यह कथा ईश्वर की अनंत कृपा और संरक्षण को समझने का माध्यम बनती है। मत्स्य अवतार की कहानी आधुनिक पर्यावरणीय संदेश भी देती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु के मत्स्य रूप ने प्रलय से जीवन को बचाया, जो आज के पर्यावरणीय संकटों से हमें सचेत करता है। सत्यव्रत को दिए गए ज्ञान में ऋषि मुनियों के संग उनका संवाद गहन था। इस कथा में उनके माध्यम से समाज को नैतिकता और धार्मिकता का संदेश मिलता है। यह संवाद आज के समय में भी प्रासंगिक है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से मत्स्य अवतार का विशेष स्थान है। यह अवतार जीवन के नवीनीकरण और संरक्षण का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका स्मरण होता है, जो हमारी परंपराओं को जीवित रखता है और समाज को एकता का संदेश देता है। चित्रकला और मूर्तिकला में मत्स्य अवतार की सुंदर छवियां अक्सर देखी जाती हैं। ये कलाकृतियां न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की विविधता को भी दर्शाती है। इनसे हमारी कला और संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत होता है। मत्स्य अवतार पर आधारित कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जो समाज में धार्मिकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रसार करते हैं।
इन उत्सवों के माध्यम से हम भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते हैं और समाज में सद्भावना का संचार करते हैं। प्रलय के समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत की नौका का नेतृत्व किया, जिसमें सभी जीवों के बीच सुरक्षित थे। इस अद्भुत कथा से हम सीखते हैं कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं। ऐसे ही और धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल धार्मिक मंथन को सब्सक्राइब करें।